शहर हैदराबाद की कुलीन सनती नुमाइश में ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल की जानिब से 4 फरवरी को एक शाम जावेद अली के नाम प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। बॉलीवुड के नामवर ग्लोकार जावेद अली 4 फरवरी को शहर हैदराबाद आ रहे हैं। वो कुलीन सनती नुमाइश में एक शाम जावेद अली के नाम प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम शाम 7 बजे एमपी थिएटर में मुनक्किद होगा। GCF कन्वीनर इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मुखैयर हैदर ने GCF के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किए जाने वाले मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम की तफसीलात बताई हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद अली और मैं आ रहा हूं आपके अपने शहर हैदराबाद में टू परफॉर्म एट नुमाइश ऑन 4th February। स्पेशल थैंक्स टू एग्जीबिशन सोसाइटी एंड मिस्टर मुखैयर हैदर फॉर इनवाइटिंग मी। तो मिलते हैं 4th February को। सी यू देयर। मुखैयर हैदर है, मैं कन्वेनर हूं ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल का नुमाइश सोसाइटी में मेंबर हूं और इस साल 83rd नुमाइश मनाई जा रही है और साथ ही साथ मैं कल्चरल प्रोग्राम सब कमेटी का भी कन्वेनर हूं इस साल और हमारे कई कल्चरल प्रोग्राम्स हो चुके हैं अब तक और आगे भी 15 तारीख तक होते रहेंगे। तेलुगु, उर्दू, हिंदी में कई किस्म के गज़लियात हो, फिल्मी सॉन्ग्स हो, कॉमेडी हो, मुशायरे हो, कवि सम्मेलन, डांस वगैरह सारे हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ जैसा हमने कुछ सालों से शुरू किया है ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल, एक इनिशिएटिव है हमारा जहाँ पर वो हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट को यहाँ पर बुलाते हैं नुमाइश में परफॉर्म करने के लिए। पिछले 2-3 साल से ये हम कर रहे हैं और हर साल हमारी कोशिश है कि पिछले साल से और बेहतर इस साल हो। तो उस सिलसिले में इस साल हम 4 प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। एक प्रोग्राम जो बॉलीवुड रेट्रो नाइट था, रेट्रो स्टार्स नाइट, वो 28 तारीख को बहुत कामयाब प्रोग्राम था। उसमें एहतशाम जो यहाँ के लोकल सिंगर हैं, बड़े पॉपुलर हैं, उन्होंने भी परफॉर्म किया था। और उसके साथ ही साथ 2 तारीख को एक बहुत नेशनल लेवल का मुशायरा और कवि सम्मेलन, हिंदुस्तानी मुशायरा और कवि सम्मेलन एक ही प्लेटफॉर्म पे, और उसमें मशहूर शायर उर्दू के मंज़र भोपाली साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और वो प्रोग्राम होगा 2 तारीख को शाम के 7 बजे एग्ज़िबिशन ग्राउंड्स के लॉन में। और उसके बाद बहुत बड़ा प्रोग्राम और एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट, हिंदुस्तान का इंटरनेशनल आर्टिस्ट जावेद अली, जो बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और परफॉर्म करने के लिए नुमाइश में। अब तक के रीसेंट हिस्ट्री में ये सब में बड़ा आर्टिस्ट है जो यहाँ पर आके परफॉर्म करने वाला है। और जैसे कि पहली नुमाइश तो वही है, यहाँ पे आने वाले वही हैं और ज़्यादातर यहाँ पे आने वाले शहर के लोग हैं। और हमारी कोशिश यही है कि ये लोग बड़े कॉन्सर्ट्स 5,000, 10,000, 2,000 देख के जाकर नहीं देखते हैं। यहाँ की हमारी जो पब्लिक आती है वो जनरली उनको मौके नहीं मिलते। तो हमारी कोशिश यही है कि लोग जो वही 40 रुपये का टिकट दे के अंदर आते हैं, उन्हीं को उसी प्राइस में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स दें हम। और आर्ट प्रमोशन करना हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स में से भी हैं, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करना एजुकेशन के अलावा। तो इस पे भी हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। मेरी ज़ाती कोशिश रही है ख़ास तौर से उर्दू प्रोग्राम्स के ताल्लुक़ से कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स हों और यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को भी हम देते हैं, प्रमोट करते हैं। और इंटरनेशनल आर्टिस्ट का ये जो है नया सिलसिला है, पिछले कई सालों से शुरू हुआ है। सब यहाँ पे हर लोग यहाँ पे नुमाइश को आते हैं। आप प्रोग्राम मज़हब के हिसाब से बोलते नहीं, आप पूरा आम आदमी के जैसा प्रोग्राम को मुनक़िद किया जाता है। इस बार आप कितने प्रोग्राम को मुनक़िद करना चाहते हैं? देखिए, मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि एक आर्टिस्ट को मैं सिर्फ आर्टिस्ट कैसा देखता हूँ, इंसान को मैं सिर्फ इंसान कैसा देखता हूँ। मज़हब अपने घर में अपने अब ज़ाती तौर पे जैसा चाहे जो चाहे करे इंसान, उससे कोई मुझे कम से कम मेरे काम में दखल उसकी बिल्कुल नहीं होता। तो इस साल भी हर साल की तरह तेलुगु के भी स्पेशल प्रोग्राम हुए हैं हमारे पास और तेलुगु के कई आर्टिस्ट को हम प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ उर्दू के भी हो, हिंदी के भी हो, जो भी हो। तो इस साल हम तकरीबन अब तक 60-65 प्रोग्राम्स, लोकल प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, अलॉट कर चुके हैं। और आगे भी जैसा जैसे लोग आते हैं और आखिरी लास्ट मिनट भी जो है लोग एप्लीकेशन देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको फिट कर दें हम जो है कोई ना कोई स्टेज पे। अभी एंड ऑफ द एग्जीबिशन
जैसा बताया कि 60-65 तो हो गए हैं, शायद 70 भी हो गए होंगे अब तक, और जब तक एग्जीबिशन ख़त्म होगी शायद 75 प्रोग्राम हो जाएंगे। ऑन एन एवरेज हमारे जो हर साल कल्चरल कमेटी जो होती है हमारी, उसके जो है कम से कम 70 to 75 प्रोग्राम्स 30 दिन के जो दौरान होते ही होते हैं। और ये 4 तारीख का जो बता रहा था मैं, ये तो स्पेशल प्रोग्राम है। जावेद अली जो आएंगे, ये अब तक का जो है सब में बड़ा स्टार है जो यहाँ पे परफॉर्म करेगा नुमाइश में। कम से कम हम सुनते हैं बड़ों से कि भाई जगजीत सिंह साहब एक ज़माने में यहाँ पे आके परफॉर्म करे थे, या वहीदा रहमान साहिबा परफॉर्म करी थी, लेकिन वो बहुत पुरानी बातें हैं। पिछले 10-12 साल में कम से कम मेरी कोशिश यही रही। हमने मोहम्मद इरफान को यहाँ पे 2 दफ़ा बुलाया, हमने जो है टीवी रियलिटी शो ऐश्वर्या मजमूदार को हमने जो है 2 दफ़ा बुलाया। लास्ट ईयर हम नेशनल अवार्ड विनर्स साशा तिरुपति को बुलाए थे, हम गज़लियात के प्रोग्राम्स कराए। लेकिन इस साल का जो आर्टिस्ट है ये सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। गवर्नमेंट चेंज हुई है, तब्दीली नहीं है, अभी नए हैं, इसके ऊपर आप क्या कहते साहब? हमारे जो है प्रेसिडेंट साहब जो है श्रीधर बाबू साहब हैं, और वो हम बहुत इनकरेज करते हैं हमको, और पिछले जो है प्रेसिडेंट्स भी काफ़ी जो है ताउन करते थे, बड़ा हेल्प करते थे। तो हमारी तो यही ख्वाहिश होती है कि हर प्रेसिडेंट और दूसरे ऑफिस बेयर्स हमको इनकरेज करते रहें और हम इसी तरह काम करते रहें। तो मेरी कोशिश क्रिएटिव साइड होती है। लॉन्च जो है, जो हमारा एम्फी थिएटर की तरह जो एक वेन्यू है, वहाँ पे होगा। और इसके अलावा 4th के अलावा मैं और एक बता दूँ, 10th को हमारी एक तेलुगु की जो टॉलीवुड की सुपरस्टार सिंगर हैं सुनीता, वो परफॉर्म करेंगी। वो भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, वो भी जो है काफ़ी बड़ी डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने फिल्मों में गाने भी गाए हैं, और वो भी जो है परफॉर्म करेगी 10th को। तो ये 4 प्रोग्राम हमारे ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल। अगेन ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल का मकसद यही था कि हम प्रीमियम प्रोग्राम्स करें यहाँ पे, और उसमें ऐसी पब्लिक भी आए जो आमतौर पे नुमाइश नहीं आती। ये हमारी जो है ख्वाहिश है कि ऐसे लोग आएँ जो ये आर्टिस्ट्स की वजह से नुमाइश ग्राउंड आएँ, और नई ऑडियंस क्रिएट हो, नए विजिटर्स क्रिएट हो नुमाइश के लिए। ओके सर, थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।